listeners are from mathymaths.com. Let's start with question number 12 of exercise number 4.1. The statement of this question is m minus 13 is equal to m plus 7 square root. यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है m है, m की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है. m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरत इस समझ की है कि यहाँ से इस स्क्वायर रूट को गायब किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए. स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि इसका एक जो वहाँ सोल्यूशन होता है वो यही होता है कि आप इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें. स्क्वायर लेंगे तो इस पर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा. अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा m माइनस 13, यानी यहाँ पे m माइनस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 7 स्क्वायर रूट का सारे का स्क्वायर ले लिया हमने. अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर. अब ये फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि a माइनस बी सारे का स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ए का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर 169 होता है और साथ में माइनस 2ab है, तो माइनस 2 इंटू ए है हमारा m और b है हमारा 13. तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 26m. तो ये माइनस 26m इस तरह से आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 169 माइनस 26m इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास यहाँ पे m प्लस 7 आ गया. अब ये जो m प्लस 7 है इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 26m. ये m इधर प्लस का है, ये इधर आके माइनस m. यहाँ पे ये हमारे पास 169 इधर आ गया और साथ में ये जो प्लस 7 है ये इक्वल की साइड पर आके माइनस 7 हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर, ये 26m माइनस 26m और माइनस 1m माइनस 27m आ जाएगा. और 169 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो ये हमारे पास 162 आ जाएगा. अब बेसिकली यहाँ पे वो सिचुएशन आ गई है कि अब हम इसे पेयर्स के थ्रू सॉल्व करते हैं. तो इसमें बनेगा कुछ इस तरह से कि ये 162 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 162. अब 162 के हम पेयर्स बना लेते हैं और उस 162 के पेयर्स में एक पेयर हमारे पास 18 मल्टीप्लाइड बाई 9 का एक पेयर बनेगा और 18 मल्टीप्लाइड बाई 9 ये हमारे पास 162 आ जाता है. तो ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 18m माइनस 9m प्लस 162 इज इक्वल टू 0. अब 18m और 9m इन दोनों को आप एडअप करें या इन दोनों को आप सोल्यूशन निकालें तो ये बेसिकली माइनस 27m ही आता है. नेक्स्ट इन दोनों में से हमने m को कॉमन ले लिया, यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे 18 आ जाएगा. इन दोनों में से हम माइनस 9 को कॉमन ले लेते हैं, माइनस 9 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया m माइनस 18 इज इक्वल टू 0. अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी m माइनस 18 है, यहाँ भी m माइनस 18 है, दोनों में से m माइनस 18 को कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे m रह गया, यहाँ पे माइनस 9 आ गया. सो m माइनस 18 इंटू m माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब ये क्योंकि ये दोनों पेयर्स जो हैं ये 0 के इक्वल हैं, सो इन्हें हमने टर्न बाई टर्न 0 के इक्वल पुट कर लिया. ये m माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आ गया और m माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया. तो यहाँ पे m की वैल्यू 18 आ गई, यहाँ पे m की वैल्यू 9 आ जाएगी. तो सो हमारा सोल्यूशन सेट 18 एंड 9 आ जाएगा.
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने m की वैल्यू, क्योंकि m हमारा वेरिएबल था, m की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना था, तो जिसे हमने फाइंड आउट कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स.com।